अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपको आपके बच्चों पे हमेशा कायम रखें, आमीन। चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए सदा से भूखी, ये पी लो। चलें जी, आज ये भलिए हमने भिगो दी हैं। आज ज़्यादा लगता है भिगो दी हैं। भीगी हुई हैं सारी। और जी आज टाइम हो गया 5:15 और बाहर का भी कुछ ऐसा है, बादल हुए हैं। आज भी मैंने कपड़े धोए थे, ऊपर से कपड़े धो के फिर नीचे आके एक सपारा पड़ा है तो फिर किचन में आ गई। ये मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली है फ्रूट चाट के लिए। ये आलू बॉईल हो रहा है उसके लिए, भलियों के लिए। और ये मैंने सब्ज़ी बना रही हूँ आज, आलू मटर। और ये है पकौड़ों का मिक्सचर, ये बैंगन और ये समोसे बनाएंगे उसका। तो ये हम फ्रिज में रख देते हैं। ये मैं बना चुकी हूँ। ये देखें, आटा जब मैं गूंथती हूँ ना तो पता नहीं ये राइस होता है कि क्या, ये फूलना शुरू हो जाता है। फ्रिज में जगह बिल्कुल नहीं है, जस्ट करते हैं बस कहीं। ये ऑयल की बोतल फिल कर देते हैं। बस इसको ज़रा हम भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह। फिर इसके अंदर आलू मटर डाल के तो फिर थोड़ी देर उसे भूनेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा खाना भी रेडी। ये हम मटर को वॉश कर लें। मैं बस कहती हूँ कि मगरिब से पहले काम हो जाए। रमज़ान से पहले भी मेरी यही थी कि मगरिब से पहले मैं ना खाना बना लेती हूँ, बाद में फिर दिल नहीं करता। और रोज़ों में तो रोज़ा अफ्तारी करके तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता ना कुछ करने को। तो वो भी मैं जल्दी से अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के, तो जल्दी से नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के तो मैं फ़ौरन किचन में आ जाती हूँ बर्तन धोने के लिए। कि फिर ज़रा सी थोड़ी देर लेट हो गई ना तो फिर दिल नहीं करता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से वो भी काम अपना मुकम्मल कर लूँ, किचन नीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद किसी ने खाना तो खाना ही नहीं होता, क्योंकि माशाल्लाह इतना कुछ बना होता है तो बच्चे फिर वही खाते रहते हैं। अगर अफ्तारी में अफ्तारी करके भलियाँ भी बच जाती हैं, फ्रूट चाट भी बच जाती है और वो पकोड़े वगैरह समोसे ये भी बच जाते हैं। तो फिर ये है कि वो जो उनसे है ना मैं रख देती हूँ, तो फिर जब उन्हें भूख लगती है तो फिर वो ही खाते हैं, फिर रोटी नहीं खाते ना। तो फिर रोटी जब होती है वो अफ्तारी सहरी के टाइम ही ना फिर रोटी पकती है तो फिर वो खाते हैं। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सालन भी उतना ही बनाऊँ कि ज़ाया ना हो, कि रिज़्क़ की बेहुरमती ना हो। तो आज खाने का पकाने का समझ ही नहीं लग रहा था। एक तो पकाने की इतनी मुश्किल होती है ना कि क्या पकाएं समझ से बाहर होता है।
पहले मैं कह रही थी कि मिक्स सब्ज़ी बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मटर पड़े हुए हैं, मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने कहा पहले ये मटर पका लेते हैं, इनको भी खाली करते हैं, क्योंकि आज माशाल्लाह देखें 7वां रोज़ा तो ख़त्म होने पे आ रहा है, अपने अख्ताम पे है, और 1.5 घंटे बाद रोज़ा खुल जाएगा, तो समझें कि वो 7वां भी चला गया, पीछे अब 22 रोज़े रह गए हैं, तो वो भी देखिएगा, पता नहीं चलेगा। तो मेरा है कि वो जो फ्रीज़र चीज़ें हुई हैं, वो बस मैं ना वो निकाल निकाल के पकाती जाऊँ, जैसे गोश्त वगैरह। अब गोश्त पहला भी था, तो वो पहले मैंने बनाया, अब फिर दोबारा गोश्त आ गया, तो वो मैंने पीछे अब पैकेट रख दिए, पहले वालों को आगे रखा था कि ये पकते जाएँ। तो मेरा ये है कि साथ साथ ना फ्रिज भी ना रमज़ान में ही ना खाली होती जाए, जो फ्रीज़र चीज़ें मैंने की है, जैसे मेथी की हुई है, मोंगरे किए हुए थे, मटर किए हुए थे, तो मेरा था कि ये ना रमज़ान में तो टाइम आपको पता है बिल्कुल ही मुख्तसर हो जाता है, तो मैंने इसलिए ये चीज़ें पहले ही बना के ना फ्रीज़र कर ली थी। तो अब मुझे है कि ये रमज़ान में ये चीज़ें बन जाएँ, और उसके बाद मैं ना इसकी सफाई आखिरी इशू मेरा तो ये है कि मैं आखिरी अशरे में ना सफाई करती हूँ। कर्टन वगैरह भी सारे उतारती हूँ, तीनों कमरों के कर्टन होते हैं, ड्राइंग रूम के होते हैं, तो ये 4 समझे 4 कमरों के तो ये हो गए कर्टन, ये धोती हूँ मैं सिर्फ ईद से 3 दिन पहले। तो चाँद रात को फिर ये मैं इसको इस्त्री इसकी करके प्रेस वगैरह करके, तो इसको मैं कर देती हूँ, अब इनकी जगह पे हो जाते हैं। तो सफाई भी मैं उसी टाइम ही करती हूँ, और जैसे अब जैसे कमरों में तो अब वायरिंग वगैरह हो गई है, जो जो कमरों की एक एक दीवार है, वो भी मैं जो सा है पेंट वाले को वो आता है वाइट वॉश करने के लिए, वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे में ही आता है, 21वें 22वें रोज़े में आ जाता है, और बस यही है कि एक एक दीवार होती है, वो 3-4 दिन में ये भी काम हो जाता है। तो फिर ये होता है कि घर ना बिल्कुल लुक उसकी न्यू सी, नई सी, क्लीन सी बहुत अच्छी लगती है, और वो जो सा पेंट हुआ होता है उसकी खुशबू इतनी, मुझे तो उसकी बहुत अच्छी लगती है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, तो जो से है ना, इसलिए मैं ना एंड टाइम पे सारे काम करती हूँ, बल्कि मुझे सारे कहते हैं कि तुम थक जाती हो, ये आखिर में आस्ता आस्ता करती हो, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ कि ना जो फ्रेश लुक होती है ना वो ही अच्छी लगती है, जैसे अब हम खाना होगा फ्रेश तो खाएंगे तो वो अच्छा लगेगा ना, बासी अगले दिन का दूसरे तीसरे दिन का तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो फिर मेरा भी यही होता है कि बस मैं ना कोई बात नहीं, थकावट हो जाए जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी साथ लग जाते हैं, तो मैं हमारा ये होता है कि फिर हम कर लेते हैं। अब ये देखें किचन का भी डीपली सफाई होगी ना, एक दिन तो पूरा इसको लगेगा, एक दिन समझें पूरा इस पे लगेगा, और वो जब मैं इसकी सफाई करूँगी तो मैं ताक रात में नहीं करूँगी, क्योंकि वो इबादत की होती है, उसमें हम इबादत करते हैं, तो वो ताक रात नहीं होगी। तो फिर ये है कि ताक रात वाले दिन नहीं करूँगी, और जो सी ताक रात के बगैर रात होगी तो वो मैं उस दिन मैं ना ये किचन की पूरी सफाई करूँगी। तो इसी तरह फिर जब पेंट होना शुरू होते हैं तो फिर एक एक कमरा जैसे जैसे पेंट होता जाता है, तो उसकी भी डीपली ऐसे ही क्लीनिंग होती रहती है, उसकी जो सी ब्लाइंड है उनको डस्टर के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है, साथ ही वो फिर जो सी है उस कमरे की लुक वो भी हम बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, बेड की जो लुक से मुराद के बेड का जो सा होता है, उसकी बेड की डायरेक्शन उसको चेंज कर देते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ना नया नया सा बड़ा अच्छा लगता है ना। तो फिर ये जो से काम है ना एंड टाइम पे ही अच्छे लगते हैं मुझे, तो मुझे अब बाकी सब लोग तो पहले ही कर लेते हैं, बाज़ लोग तो रमज़ान से पहले ही तैयारी कर लेते हैं, रमज़ान में नहीं ये घर की जो सी सफाइयाँ वगैरह होती हैं वो नहीं करते, वो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं, बाज़ रमज़ान के दूसरे अशरे या पहले अशरे में ही शुरू कर लेते हैं आस्ता आस्ता करना, लेकिन मेरी ये आदत है, मेरी शुरू का ये मेरा मामूल है कि मैं आखिरी अशरे में ही सारा काम करती हूँ,
और चांद रात को फिर इतनी थकावट तो हो ही जाती है। फिर वो भी होता है कि सारा करके, और अमूमन ऐसे ही होता है कि जब चांद रात होती है वो पता ही नहीं चलता कि चांद रहता है कि आगे रोज़ा हो जाएगा, अक्सर ऐसे ही होता है। तो फिर रोज़ा हो जाता है, जब रोज़ा हो जाता है तो फिर मुझे एक दिन की रिलीफ मिल जाती है, वो समझ लें मेरी रेस्ट होती है फिर उस जो सा वो दिन होता है उसमें ज़रा मैं बाहर बाज़ार से जाके जो कुछ रह गया होता है वो ख़रीद लेती हूँ। और नहीं तो फिर ये होता है कि अगर नहीं होता कि चांद रात ही हो जाती है तो फिर ये है कि हम 2-3 बजे तक बाहर ही होते हैं, बाज़ार से कुछ ना कुछ चीज़ रह चुकी होती है। जैसे फ़ातिमा की कुछ ना कुछ रह चुका होता है या बच्चों का कुछ ना कुछ रह गया होता है, तो फिर ये है कि हम वो चांद रात को ही कर लेते हैं। और फिर यकीन करें, जब मैं आती हूँ बाज़ार से फ़ातिमा सो चुकी होती है, किसी टाइम सो चुकी होती है, किसी टाइम वो जागी रही होती है, तो फिर उसकी मैं ना मेहंदी लगाती हूँ वो आखिरी टाइम। और जब वो सुबह उठती है तो उसके मुँह पे लगी होती है कि, तो इस दफ़ा मेरी ये करूँगी कि उसको ना दिन में ही, जिस दिन चांद रात होगी तो मसलन उसको जागते जागते मैं ही 8-9 बजे के करीब मैं मेहंदी लगा दूँगी, ताकि 11-12 बजे तक तो बच्चे अमूमन जागते रहते हैं, ताकि उसके ना फेस वगैरह पे ना लगे। तो इस दफ़ा तो मेरी यही है कोशिश कि मैं ऐसा ही करूँगी। बाकी अल्लाह को जो मंज़ूर, जो अल्लाह ताला का हुक्म, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी मुझे तो ऐसा कर लेंगे। ये देखें आलू बड़ा है तो काफ़ी देर का रखा है तो वो गल ही नहीं रहा ना, तो अब मैंने इसके ना कह रही हूँ कि 2 और पीस कर दूँ, पहले 2 किए थे, अब 2 और कर देती हूँ ताकि ये ना हो जाए, गल जाए। आलू मटर का ये है कि आलू मटर की भुनाई अच्छी जा रही है ना तो बहुत यकीन करें मज़े के बनते हैं। कच्चे कच्चे मसाले के नहीं बनते, मैं तो इसको अच्छी तरह इसका मसाला भूनती हूँ, तो फिर ये है कि बहुत मज़े के बनते हैं। देखिए ये भी कोई खाता है कि नहीं खाता। आलू मटर भी हमारे घर में कोई नहीं खाता, और बहुत कम शाज़ नादर ही हमारे घर आलू मटर भी बनते हैं। अब रह गई है फ्रूट चाट, तो वो बनेगी। टाइम देखिए 5:30 हो गए हैं। तो ये देखें जो कपड़े कल धुले थे वो कपड़े आए हुए हैं, आधे रख लिए हैं, आधे रह गए हैं समेटने वाले। और अभी जो मैंने ऊपर धो के आई हूँ वो लहदा से हैं। ये देखें ये पड़ती पड़ती सो गई है, ये पोपली पड़ी हैं और ये पड़ी है। ये देखें जी, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये सामने ना कॉलोनी वालों ने एक और ये ना, इधर हमारा तो गार्ड है इस लाइन का, वो रात में आता है मसलन 7 बजे, और ये एक गार्ड इधर रखा है, एक आगे रखा है। इसी लाइन में ना सड़क पे ना इस रोड पे 3 गार्ड रखे हुए हैं, क्योंकि वो सिया से लोग आते हैं तो वो आकर चोरी वगैरह कर जाते हैं, तो इसलिए इन लोगों की वजह से इधर ना ये गार्ड वगैरह रखे हुए हैं। तो इनकी सुबह से लेकर रात तक की ड्यूटी होती है। तो ये देखिए बेचारे रमज़ान में भी ऐसे ही राउंड लेते रहते हैं। एक और है, वो तो इससे भी हल्की उम्र का बच्चा है, वो साइकिल पे, बस साइकिल पे ही होता है, कभी इधर कभी उधर। तो ये देखिए आज माली आया था, ये इनकी गोडी भी कर गया। देखिए ये देखिए जी, गोडी करके गया है पूरी। ये देखिए बाहर का व्यू। अभी ये आएगा ग्लास डोर, ये ग्लास इसका लगाना है विंडो का।
मैं बास्केट देती हूँ। जैसे एक और बास्केट ले लेते हैं बुलियन के लिए। आज बुलियन बहुत ज़्यादा है। आज छोटे ने नहीं भिगोई बल्कि जैन ने भिगो दी है और ये बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, अब ये हम डाल देते हैं। ये देखिए इसकी बुनाई हो गई है। तो ये देखें जी, अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें जी, ये हो गया मसाला हमारा रेडी। और ये ऑयल मैंने रख दिया और ये भलियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखें जी, और ये फ्रूट चाट की भी कटिंग हो रही है जल्दी जल्दी से। ये देखें बस अब ये इस फॉर्म में आ गया ना, अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई है। देखें इसने अपना ना घी छोड़ दिया। बस अब हम इसको पानी डालेंगे और ये हो गया रेडी। अब ये होता रहेगा और हम अपना शुरू करते हैं। इसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि आलू भी गल जाए। लेकिन बिल्कुल आसा फ्लेम कर दिए और मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ शुगर वगैरह जाएगी, मायोनीज, दही, ये देखें जी, ये हो रही है। ये इसको अच्छी तरह मैश करना है, फिर डालना है। मैं आ जाती हूँ इधर। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं पकोड़े। ये देखिए जी, हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारे हो रहे हैं बैंगन के पकोड़े। डाल लेनी थी। ये देखें जी, कब से मैं शुरू हुई हूँ फिर भी ये देख लें क्या टाइम है। जल्दी जल्दी आज दुकान पे जाएगी ना अफ्तारी। इसके पापा कह रहे थे मैं घर नहीं आऊँगा आज। ये आज टाइम देखे पूरे 6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं और अभी दुकान पे जानी है। देखिए माशाल्लाह किस कदर फूल रहे हैं। अब बस इसके बाद अब मैं ये आप बनाऊंगी इसके पकोड़े। और थोड़े से बना लेती हूँ पहले ताकि दुकान पे जाएं। ये देखें जी, अब ये बन रहे हैं पकोड़े। बस ठीक है, दही और डलेगी सारी डाल। हाँ ये पकोड़े बस हो गए। मैं कह रही हूँ बस जल्दी से पहले दुकान पे चले जाएं। देखिए कितना बिखेरा। ये हम इसके अंदर
डाल देते हैं पहले दुकान के लिए। और अब इसके अंदर बस जाएंगे पकोड़े। डिश कर लेते हैं। अभी आलू के कतले रहते हैं। चलें जी, हमें अब इजाज़त दीजिए। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।